फिजी के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। द्विपक्षीय देशों से भारत की साझेदारी पर चर्चा, संबंधों को मजबूत करने पर हुई वार्ता। लोधी एयरबेस में ईवी बस का शुभारंभ, सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर दी जानकारी। कहा, दिल्ली को स्वच्छ वायु, हरित भविष्य को मिलेगी राहत। संत प्रमुख मोहन भागवत से मिली सीएम रेखा गुप्ता, मुलाकात को बताया प्रेरणादायक। कहा, स्वयंसेवक संघ बड़ा संगठन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र की द्विपक्षीय देशों के साथ में अपने संबंधों को विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि फिजी इस साझेदारी में एक विशेष साझेदार है। भारत और फिजी के बीच के रिश्ते द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के साथ में संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारत के सकारात्मक कदमों पर जोर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोधी एयरबेस स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूटर और साथ ही बस सेवा का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी और सांसद बासुरी स्वराज की गरिमामय उपस्थिति रही। सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित और आधुनिक होगी। साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी। विद्यालय के इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य, प्रबंधन और समर्पित अध्यापकगण विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा। देश को इस पूरे विश्व की धरती का किंग बना दें, रानी बना दें। और आज जब मैं सरदार पटेल के इस प्रांगण में आकर के देख रही हूं कैसे छोटी से छोटी चीज को, छोटे से छोटे विषय को आपने इन बच्चों की रगों में डाला है। हजारों बच्चे हर साल यहां से अपना स्कूलिंग करके निकलते होंगे, पर आपने जिस शिद्दत के साथ इन बच्चों को तैयार किया है, आई एम श्योर कि ये सारे जितने भी आपके एलुमनाइज हैं देश में जहां जहां भी होंगे, वहां पे जरूर मातृभूमि का और भारत माता का सम्मान बढ़ा रहे होंगे। भाई, ये जो तुम तायासे कर रहे हो ना, डोज नहीं मिल रही। हम नेताओं को एक बार ताली सुनने की आदत होती है। हाँ। क्या है, मैं थीम समझ गई आपका कि नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करना है, क्योंकि आप तो पॉल्यूशन की सारी सेगमेंट खत्म कर रहे हैं। तो आपने सोचा कि नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करे, पर कुछ चीजें एनर्जी डोज होती है। जब तक वो नहीं मिले ना, खासकर नेता लोग जो होते हैं, वैसे एप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है, हर बच्चे को, हर बड़े को। और आज यहां आपके प्रीमिसेस से जब मैंने देखा कि आप हर सेगमेंट में, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी अपनी प्रिंसिपल मैम को, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट, चेयरमैन सर, सभी फैकल्टी को। और सच में मैं और एलजी साहब यही बात कर रहे थे। उनकी आंखों में जो खुशी मैंने देखी, हमारे दिल्ली के एलजी महोदय जो यहां बैठे हैं, उनके दिल के बड़े नजदीक है ये विषय। उनको जहां मौका लगता है वो ग्रीनरी के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमेशा ही इज ऑलवेज अवेलेबल। और बहुत सारे दिल्ली में ऐसे प्रोजेक्ट आपने शुरू किए जो बंजर था, बिहड़ था, जो खराब था, गंदा था, उसको भी साफ सुथरा करके हमारे एलजी महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने बहुत सुंदर पार्कों में तब्दील किया। जहां पहले कुछ दिखाई नहीं देता था गंदगी के अलावा, आज वहां बेहतरीन पार्क है, चाहे वो बासेरा हो, असीता हो, यमुना रिवर फ्रंट्स हो। उन प्लेन्स में आपने चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हमारे
एलजी महोदय के लिए बजाई जाए। बांसुरी जी हमारी इस एरिया से सांसद हैं। धर्मेंद्र जी हमारे दिल्ली सरकार के सीएस हैं और केतन कुमार जी शाह प्रेसिडेंट हैं जीईएस के, गुजरात एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। निहारिका राय जी हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं। अनुराधा जोशी जी हमारी प्रिंसिपल महोदय का मैंने पहले ही नाम लिया, और हमारे सभी अधिकारी, प्रिंस धवन जी यहां बैठे हैं, बाकी सभी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ है कि आज हजारों स्कूल दिल्ली में हैं। यदि इन स्कूल्स में चलने वाली सभी बसेस को हम इलेक्ट्रिक मोड पे ले आए, क्योंकि सरकार अपनी ओर से पॉल्यूशन को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है। वो कूड़े के पहाड़ हटाना हो, वो गंदगी को दूर करना हो, वो डस्ट मिटिगेशन हो, प्लांटेशन हो, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू डू फॉर दिस पॉल्यूशन कर्विंग। पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से या सभी स्कूलों के माध्यम से जिन बसेस को हम देखते हैं कि सड़कों पे दौड़ रही हैं, बच्चों को स्कूल से लेकर के जाती हैं, वो भी दिल्ली की सड़कों पे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ाने के में भूमिका निभाती थी। पर आज सरदार पटेल स्कूल ने दिल्ली सरकार के सहयोग से ये इलेक्ट्रिक फ्लीट को अपने साथ जोड़ के, मैं समझती हूं बहुत ही सुंदर काम किया है। अब दिल्ली की रगों में केवल पॉल्यूशन नहीं, स्वच्छ हवा बहेगी। और आपने जो ग्रीन इनिशिएटिव्स स्कूल में बच्चों के माध्यम से किए हैं, मैं उसे अप्रिशिएट करते हुए ये कहना चाहूंगी कि सच में ये संस्कार, ये आदतें जो हमारे अंदर हैं, वो सब स्कूल्स के सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सोचा है कि बाकी स्कूलों के साथ एमओयू करके आप उनको भी इस तरह का कल्चर डेवलप करने के लिए सहायता करें। और हम भी दिल्ली सरकार की ओर से आज ये तय करते हैं, जो मेरे मन में आया, कि पूरे दिल्ली के हर स्कूल के लिए हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स अरेंज करेंगे कि जहां वो अपने स्कूल्स के बच्चों को किस तरीके के नेचर के साथ जोड़ते हुए प्रगति और प्रकृति को जुड़ करके चलना पड़ेगा, ये सोच, ये विजन वो बच्चों में किस तरीके से डाल रहे हैं, वो नेचर को प्रिक्योर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐसा एक मुहिम, एक कंपटीशन हम हर स्कूल में चाहेंगे करें। क्योंकि मेरा सच में ये मानना है कि जो संस्कार बच्चों को स्कूल से मिलते हैं, जो आपके स्कूल की टीचर आपको बहुत ही छोटे लेवल से समझा देती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वही आपके जीवन का आधार है, वही आपको आगे तक लेकर के जाता है और लाइफ लॉन्ग ताहा उम्र वो आपको उस चीज से अलग नहीं होने देता। आज हम विदेशों की बातें करते हैं कि विदेश बड़े सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं, पर उनका कल्चर जो है, जो उनका अपने देश के प्रति प्यार है, वो एक छोटा सा भी रैपर जमीन में नहीं डालते हैं। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि सिख पंथ के चतुर्थ गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। गुरु साहिब का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, समरसता, करुणा, अमृत प्रतीक और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं। हमें सत्य, सेवा, सद्भाव के मार्ग पर चलने का संबल प्रदान करती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत के भेंट की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मुलाकात को उन्होंने प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि डॉक्टर भागवत की सरलता और ओजस्वी विचार उन्हें राष्ट्र हित में निरंतर सेवा और कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, जो संस्कार, समर्पण और राष्ट्रनिष्ठा की विराट परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संघ की तपस्या, अनुशासन समाज और दिल्ली के उज्जवल भविष्य का आधार है।
रेखा ने कहा कि सन ने भारत माता की सेवा को जीवन का सर्वोच्च ध्येय बनाया है। इसी भावना से प्रेरणा लेते हुए वे भी दिल्ली के विकास और समाज सेवा के कार्यों में जुटी हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में आगामी हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया और इस महत्वपूर्ण आयोजन के 12वें संस्करण का आयोजन किया। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा और इस ट्रॉफी का अनावरण करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि हॉकी एशिया कप एशिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित टूर्नामेंट्स में से एक है। यह भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है और उन्होंने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए बिहार राज्य के प्रशासन और आयोजकों की सराहना की है। तो वहीं ईडी ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित दिल्ली एनसीआर के 13 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े एक मामले के संबंध में की जा रही है। साथ ही ईडी का ये कदम अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज की कथित सहभागिता की जांच के तहत उठाया गया। अधिकारियों ने कहा, जांच का उद्देश्य घोटाले में शामिल सभी आरोपियों तक पहुंच बनाना है, मामले में अनियमितताओं को सामने लाना। ईडी द्वारा दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में 13 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए, जिनमें सौरभ भारद्वाज के आवास सहित अन्य कथित ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। छापेमारी की कार्रवाई से दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है और मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। ईडी ने अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन जांच जारी है। दिल्ली में आप के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने छापेमारी की और बताया गया कि ईडी ने 13 जगहों पर छापेमारी की है। अस्पताल निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अस्पताल निर्माण घोटाले के सिलसिले में ईडी ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी की। 13 अस्पतालों के निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। आप पंजाब में जाकर दोनों हाथों से पंजाब को लूट रही है। मैं ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करें। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं ईडी की इस कार्रवाई का जहां वेलकम करता हूं, वही उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पर भी कार्रवाई करेगी। दिल्ली के तमाम न्यायालय परिसर में वकील हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली के अलग अलग न्यायालय परिसर में वकीलों का आक्रोश दिखाई दे रहा। वकीलों ने पूरी तरीके से अपना कामकाज ठप कर रखा है, जिस कारण न्यायिक व्यवस्था भी बाधित हुई नजर आई। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब किसी तरह के आपराधिक मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस ने कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकेंगे। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के कई न्यायालय परिसर में अपनी सेवा दे रहे अधिवक्ताओं का आक्रोश देखा जा रहा। इसी को लेकर रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान राजीव तिहान ने बताया कि उनका ये आक्रोश दिल्ली के लोगों के लिए है, ताकि लोगों की न्यायिक व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि आदेश न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है और इसलिए हम इस आदेश के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
जब तक सरकार ये आदेश वापस नहीं लेती तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम राजीव कैलान है। मैं रोहिणी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूं मैं। और मेरे साथ जो है हमारे सेक्रेटरी साहब है प्रदीप खत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट है मूलचंद वर्मा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी है परवीन डबास जी, और बाकी पदाधिकारी हमारे साथ हैं सारे। हमारा सबका इशू है, पूरी दिल्ली की जो है वो इशू ये है कि 13 तारीख को दिल्ली के एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा है कि दिल्ली के 226 जो पुलिस स्टेशन है वो अपनी सारी एविडेंस, सारी प्रोसीडिंग जो है वो थानों से करेंगे, वीसी के थ्रू वर्चुअल माध्यम से जो है वो अपनी हियरिंग सारी चीजें करेंगे, वो एविडेंस भी रिकॉर्ड होंगी और चीजें भी। जिस पे हमें ऐतराज है ये असंवैधानिक है, इससे जो है ट्रायल फेयर नहीं होगी। मुनका टोल प्लाजा पर ग्रामवासियों का प्रदर्शन जारी है। यूईआर 2 पर लगे टोल को हटाने की मांग पर सड़क पर हजारों ग्रामवासी उतर गए हैं। आसपास के करीब 20 गांव के लोग टोल का विरोध कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शन में ग्रामवासियों के बीच में पहुंचे एडिशनल डीसीपी चैतन्य नर्रा और साथ स्थानीय विधायक गजेंद्र दराल, दोनों से बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी ग्रामवासी वापस लौटे और आधार कार्ड दिखाकर टोल से गुजरने की ग्रामवासियों को अनुमति दी। पड़ेगा 60 रुपए 2 किलोमीटर तो है, 2 किलोमीटर। दिल्ली में कभी टैक्स हुआ नहीं है। ये कौन सा कानून आ गया? और आदमी के जैसे भाई साहब है, ये इधर 2 किलोमीटर पे, हम 2 किलोमीटर पे, ऐसे ये गलत है, बिल्कुल जेब काट रहे हैं। दिल्ली देहात का पूरे यूपी हो चाहे बिहार हो, गरीब आदमी जेब पर टाका डालेगा, अमीर आदमियों को फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें ही पड़ेगा। लेकिन नेता से भी कहना चाहता हूँ, जो क्षेत्र के नेता है वे देहात में लड़े गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मीडिया का, जो आप हमारी देहात की बात करें। सबसे पहले मैं आज तक अरे रुको भाई, आज तक जितने भी हाईवे बने हैं दिल्ली में कोई भी टोल नहीं लगा है। दिल्ली छोटा सा एरिया है, पूरा 50-60 किलोमीटर का दायरा है दिल्ली का, और दिल्ली की जमीन चली गई। और दिल्ली का छोटा जो एरिया है, हम तो ये चाहते हैं दिल्ली में टोल टैक्स हो ही नहीं हाईवे का। दिल्ली में हाईवे का क्या काम? दिल्ली में तो टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। हमारे दिल्ली वासियों, हमारी मेन मांग है कि दिल्ली में टोल टैक्स ना दिल्ली से बाहर करो। देखिए, ये जो यूईआर 2 जो इस दिल्ली देहात के विकास के लिए हमारे यशस्वी मोदी जी ने एनएचए की दौरा दी गई है, हम उससे बड़े खुश हैं। लेकिन लोगों की जन भावना देखते और मैं स्वयं की भी जन भावना देखते हुए, क्योंकि अनेकों जगह पे एनएचएआई ने जितने भी गांवों की जमीन हाईवे के अंदर गई है या उसके 5 किलोमीटर के रेडियस से जो गांव है वो लगभग फ्री है। तो मैं तो अपने माननीय सांसद जी से, अपने माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी से, नितिन गडकरी जी से जनता की भावना को देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि गांव के लोगों को आपके आधार कार्ड दिखाकर उनका फ्री कर दिया जाए। भाई, ये प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने ये दिल्ली देहात को और देश को जोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमारा इस रोड में हमारा सहयोग नहीं है? 1 किले की जमीन की हमें कीमत 10 लाख रुपए से 20 लाख पे रोक दी गई है। अगर आप उस जमीन को हम वापस लेना चाहें तो 20 करोड़ में भी हमें नहीं मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों की बिक्री 2025-26 की पहली तिमाही में 5.5% की धीमी गति से बढ़ी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.9% थी। आरबीआई ने 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रदर्शन का जो डेटा है वो जारी किया है, जो कि 3000 से ऊपर जो है सूचीबद्ध गैर वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिया गया। केंद्रीय बैंक ने कहा, सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों की बिक्री 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 5.5% बढ़ी, जबकि पिछले तिमाही में 7.1% रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।